हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th में मैथ्स में चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं इस एक्सरसाइज का आपको बेसिक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। पहले इसी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो आप क्या बताएंगे? पॉलिनोमियल्स आपके एक्सप्रेशन होते हैं। पॉलिनोमियल्स और एक्सप्रेशंस। कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं? कैसे एक्सप्रेशन होते हैं? टर्म्स के साथ होते हैं, विद वन या मोर देन वन टर्म्स, जिसके अंदर कम से कम एक टर्म होगी या एक से क्या होगी, ज्यादा होगी। और उसके साथ जो लगा होगा विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, उसके साथ है ना जीरो नहीं आना चाहिए कोफिशिएंट के साथ। अगर जीरो आ गया तो फिर वो पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। एग्जाम्पल, मान लो 7x ले लिया, ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल। x आपका क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और जो 7 है वो आपका क्या हो गया? कोफिशिएंट। इसी की मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर कि ये आपका क्या नहीं हो सकता? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसको क्या बना देगा? जीरो। फिर तो कुछ बचा ही नहीं। कांस्टेंट आपका पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे सिर्फ 7 ले ले, 15 ले ले, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अंदर टर्म्स 1 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे ये सिर्फ सिंगल टर्म थी, इसके अंदर कितनी आ गई? 2 टर्म्स आ गई। तो पॉलिनोमियल आई होप्स आपको समझ में आ गया है, जिसके अंदर आपका कोफिशिएंट और वेरिएबल्स का यूज होता है। और जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट आता है वो कैसा आता है? नॉन जीरो। अब टर्म्स पे डिपेंड करता है। जैसे टर्म्स क्या होती हैं आपकी? ये वन टर्म, ये सेकंड। प्लस या माइनस से दो चीजों को अलग किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं माना जाएगा। तो वो आपके क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं हम, जिसके अंदर वन टर्म हो। कितनी टर्म हो? वन टर्म। एग्जाम्पल 7x, जिसके अंदर वन टर्म होगी हम उसको क्या बोलेंगे? वन टर्म होगी उसको हम बोलेंगे आपका मोनोमियल। जिसके अंदर वन टर्म होगी वो मोनोमियल। एग्जाम्पल आपका क्या होगा इसका? 7x ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। कुछ भी ले सकते हैं आप, सिंगल टर्म रखनी है आपको बस। सेकंड जो टाइप होती है जिसके अंदर 2 टर्म्स हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल 7x प्लस 9। थर्ड होता है आपका जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, उसको बोलते हैं आप ट्राइनोमियल्स। जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। अब इसका एग्जाम्पल 3 टर्म्स ले लीजिए, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, कुछ भी ले सकते हैं आप जो आपका मन करे। एक होता है जिसके अंदर 4 टर्म्स हो, जिसके अंदर 4 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्या होता है आपका? ये क्वाड्रिनोमियल होता है। अब इसके बाद आगे टॉपिक की बात करते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसके अंदर हम क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर। क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसकी हाईएस्ट पावर लेनी है? वेरिएबल की। किसके अंदर? इन पॉलिनोमियल। कोई भी आप अगर पॉलिनोमियल लेते हैं उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डिग्री कहलाएगी। एग्जाम्पल, मान लो ये 7x है, इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 1। और एक और जो नोट मेन पॉइंट है आपका, जो वेरिएबल्स है पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे हम। जो पावर है वो क्या होगी? आपकी होल नंबर होगी। पावर क्या होगी? होल नंबर। अगर पावर आपकी होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि माइनस में नहीं ले सकते आप, ऑन की फॉर्म में नहीं ले सकते हो, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे? माइनस में या ऑन में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। पॉलिनोमियल में जो पावर होगी वो किस फॉर्म में होगी? होल नंबर की फॉर्म में होगी। अब इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं। अब जिसकी मान लो ये है सिंगल पावर है, चाहे कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर दो, इसकी पावर कुछ नहीं तो सिर्फ हमें वेरिएबल की पावर देखनी, इसकी 1 पावर है। तो फर्स्ट टाइप आपकी, इसको बोलेंगे हम लीनियर। एक होता है जिसकी 2 पावर हो, उसको बोलते हैं आप क्वाड्रेटिक।
थर्ड होता है जिसकी पावर 3 हो, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक। एक होता है 4 पावर के लिए, मान लो पावर 4 मैक्सिमम जो पावर है, ये नहीं कि 4 भी है 3 है इसको क्यूबिक बोले, क्वाड्रेटिक बोले या बाई क्वाड्रेटिक बोले, या सिंगल पावर है तो इसको लीनियर बोले। जो हाईएस्ट पावर होगी उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे इसको। इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये क्या होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको ये कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आर पोलिनोमियल। आपको ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर पोलिनोमियल है तो वो भी वो बताने जो वन वेरिएबल वाले। वन वेरिएबल का मतलब या तो सिर्फ वेरिएबल एक्स का यूज हो या वाई जेड कुछ एक का यूज हो। एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है, और साथ साथ आपको क्या देना है, रीजन देना है। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स को भूल जाइए, जो नंबर्स हैं। एक तो इनके साथ ये 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1 है, एक्स में है, तो ये आपका क्या हो गया पोलिनोमियल हो गया। क्योंकि जो पोलिनोमियल है उसके अंदर जो पावर होगी वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, इट इज ए पोलिनोमियल। ये आपका क्या है पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल में है, क्योंकि सिर्फ एक्स का यूज है ना, वन वेरिएबल। फिर उसका रीजन बताएंगे, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर फॉर्म, या इज होल नंबर। ये आपका क्या दे रखा है होल नंबर। जो पावर्स हैं आपकी, जितनी भी पावर्स का यूज हो रखा है इसके अंदर 2 और एक दो अलग अलग देखिए, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है होल नंबर। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये मत सोचना कि √2 है, 2 की रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y की पावर 2, 2 की पावर 1/2 रूट का मतलब। बट ये तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना जो इसका वेरिएबल है उसकी जो पावर है। अच्छा, एक तो सिर्फ एक ही का यूज हो रखा है, सिर्फ y का, उसके अलावा किसी चीज का यूज नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये आपका क्या बन गया, इट इज ए पोलिनोमियल, और सिर्फ एक वेरिएबल का यूज है इन वन वेरिएबल। ये भी कंडीशन ठीक होगी कि ये कितने वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। जो पावर है वेरिएबल की वो क्या दे रखी है आपको, होल नंबर दे रखी है। अब थर्ड पार्ट देखिए, अब ये है, इसका मतलब t की पावर हो गया 1/2, ये हो गया t इंटू √2। √2 का मतलब पावर 1/2, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है, वेरिएबल तो इसका एक ही है, t में है, बट इसकी पावर क्या नहीं है आपकी, होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ये आपका पोलिनोमियल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इट्स पावर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नहीं है, होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। अगर होल नंबर होता तो अपना चल जाता। अब नेक्स्ट, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y का तो y आ गया, 2 इंटू वाई की पावर यहाँ पे 1 है, जब ऊपर जाएगी तो किस चीज की हो जाएगी, माइनस की। अब ये वेरिएबल y में तो था, पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में, बट ये पोलिनोमियल हुआ ही नहीं क्योंकि इसकी पावर आपकी होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर सेम हो जाएगा आपका, इट इज नॉट एन पोलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए होल नंबर। थर्ड और फोर्थ पार्ट का सेम आंसर रहेगा। लास्ट, अब ध्यान से देखो कितने वेरिएबल है, 1 2 3, और उनकी जो पावर है वो किस फॉर्म में दे रखी है आपको, होल नंबर की फॉर्म में दे रखी है। तो इट इज ए पोलिनोमियल, ये आपका क्या है पोलिनोमियल है इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स में है, इन 3 वेरिएबल्स, बिकॉज इट्स पावर इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है आपकी, होल नंबर की फॉर्म में। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का,
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके अंदर आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बताया जाए तो गुणांक। हिंदी से थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा इसलिए इस वर्ड का यूज कर रहा हूं मैं, कि इसके साथ क्या गुना हो रखा है। गुना का मतलब होता है इंग्लिश में बोला जाए तो मल्टीप्लाई। तो कोफिशिएंट पूछा है क्वेश्चन में, किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, और आगे किस चीज का साइन है, प्लस का। प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना हो गया 1। अब इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1, और आगे कोई किस चीज का साइन है, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। थर्ड देखिए, अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, π/2। कुछ भी लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यानी में कहा जाए तो गधा घोड़ा वगैरह कुछ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लगा हुआ है ना, वो सारा आपका क्या है, उसका कोफिशिएंट है, कुछ भी लगा है वो। तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का, भाई एक्स स्क्वायर होगा तभी तो बताएंगे, इसके अंदर है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। जब है ही नहीं तो बताए कहां से। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका, गिव वन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देना है हर एक का। किस किस का, एक तो बाइनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। बाइनोमियल क्या होता है, टर्म्स के अकॉर्डिंग आता है, जिसके अंदर 2 टर्म्स हो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। और डिग्री कितनी चाहिए 35। डिग्री क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट पावर हो। 35 से ऊपर पावर नहीं लेनी है, बात ये है। 35 भी होनी जरूरी है और 35 से ऊपर नहीं लेनी, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 35 कंपलसरी है। और एक मोनोमियल का देना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। मोनोमियल में क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म आए और डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का चाहिए, 2 टर्म्स चाहिए। प्लस के साइन से सेपरेट कर लो या माइनस के से कर लो। एक्स की पावर सपोज करो 35, यहाँ पे लिख दिया 7, तो 2 टर्म्स होगी इसके अंदर। और क्या हो जाएगा, इसमें पावर कितनी होगी 35, तो डिग्री हाईएस्ट होगी ना ये। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या पूछा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री, एक मोनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। सिंगल टर्म ले लो कोई भी, सॉरी वेरिएबल, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। बस बात खत्म। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इसके अंदर क्या बतानी है, आपको डिग्री बतानी है। अब इस फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसके अंदर इसकी पावर कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, ये 2, ये 3। जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री। तो इसको इस पार्ट की डिग्री कितनी हो जाएगी 3। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज, कितनी डिग्री हो जाएगी इसकी 3 डिग्री हो जाएगी। अब सेकंड की, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल आपका 4 - y²। वेरिएबल क्या हो गया आपका y, और y की पावर कितनी है 2, और कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। थर्ड, अब t की पावर कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या पॉलिनोमियल दे रखा है आपको 5t - √7 इज 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब वेरिएबल है ही नहीं तो डिग्री बताएंगे क्या कहां से। तो इसके अंदर जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी आपकी 0। पॉलिनोमियल होगा तभी तो डिग्री बताएंगे। पॉलिनोमियल आपको पता क्या होता है, जिसके अंदर कम से कम एक वेरिएबल तो जरूर यूज होना चाहिए। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, क्लासिफाई करना है इन सब को जो आपको दे रखे हैं पॉलिनोमियल्स, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या ये क्यूबिक है। अब पता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी ना वो देखा जाएगा। अब जैसे इसके अंदर डिग्री इसकी 1, इसकी 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2, तो जो हाईएस्ट होगी इसको डिग्री बोलते हैं, जो हाईएस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं।
जिसकी 1 डिग्री होगी हाईएस्ट वो लीनियर, जिसकी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक। तो ये क्या होगा, इट इज ए, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी है आपकी 2 है। अब इसके अंदर इसकी होगी पावर 1, इसकी पावर कितनी होगी 3, तो 3 मैक्सिमम है, जब मैक्सिमम 3 है तो इसको क्या बोलेंगे क्यूबिक। 1 के लिए लीनियर, जिसकी 2 पावर हो वो क्वाड्रेटिक और जिसकी 3 होगी वो क्यूबिक। तो क्या हो जाएगा, इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपका कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। थर्ड में देखो, ये तो कांस्टेंट, इसको छोड़ दो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, 2 हाईएस्ट है, तो इट इज ए, ये आपका क्या हो जाएगा, जिसकी जब 2 पावर हाईएस्ट है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर ये तो कांस्टेंट हो गया, एक्स वेरिएबल है, पावर कुछ नहीं, कितनी होगी 1, और जिसकी पावर 1 होती है इट इज, उसको कैसा पॉलिनोमियल बोलेंगे, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब 3t, अब कांस्टेंट को छोड़ दो, इसकी पावर कुछ नहीं तो कितनी होगी t की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी आपका कैसा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसके अंदर पावर मैक्सिमम कितनी है 2, और जब मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक। इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। आई होप सो आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, और अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।